इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है। रहमान तिलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तिलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तिलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हैं। निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये सारणी दी गई है और इसे हमें पूरा करने के लिए कहा गया है। तो इसको करने से पहले आप क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से समझिए। हमसे कहा गया है कि रहमान नाम का एक लड़का है जो कि तिलियों का प्रयोग करके पहिया बना रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पहिया है ये 4 तिलियों से मिलकर बना हुआ है। ऐसे ही ये पहिया जो है ये 6 तिलियों से मिलकर बना है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे ये पहिया 4 तिलियों से मिलकर बना है तो हर 2 तिलियों के बीच जो कोण है वे बराबर बराबर हैं। जैसे देखिए इसमें इन दोनों तिलियों के बीच जो ये कोण है ये जितने का होगा उतने का ही इन 2 तिलियों के बीच का कोण होगा, यानी कि सभी कोण इसमें बराबर बराबर हैं। ठीक है, अगर किसी पहिए में 4 तिलियां हैं तो हर 2 तिलियों के बीच में 90-90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरे में देखिए इसमें 6 तिलियां हैं तो हर 2 तिलियों के बीच जो कोण है इसमें बराबर हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि जितने भी पहिए बन रहे हैं उन सभी में जितनी तिलियां हैं तो हर 2 तिलियों के बीच में कोण बराबर हैं। अगर किसी पहिए में 6 तिलियां लगी हैं तो हर 2 तिलियों के बीच में 60-60 डिग्री का कोण बन रहा है। ऐसे ही अब हमें यह बताना है कि अगर किसी पहिए में 8 तिलियां हैं तो हर 2 तिलियों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे ही अगर किसी पहिए में 10 तिलियां हैं तो हर 2 तिलियों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे ही 12 वाले में भी। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि x मान लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये हमारा किस अनुपात में है। क्या ये सीधे समानुपात में है या प्रतिलोम समानुपात में। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, अगर तिलियों की संख्या किसी पहिए में 4 है तो हर 2 तिलियों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। अगर तिलियों की संख्या 4 से 6 हो जाती है तो हर 2 तिलियों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे पहिए में तिलियों की संख्या बढ़ रही है तो हर 2 तिलियों के बीच में बनने वाला जो कोण है वो घट रहा है। यहाँ पर देखिए 4 से 6 हुआ यानी कि बढ़ गया, लेकिन कोण जो है ये घट गया। तो एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। ये हमारा होता है x और ये y। तो x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, इसीलिए ये हमारा किस अनुपात में है, प्रतिलोम समानुपात में। ठीक है, तो अब देखिए हम इस x का मान कैसे निकालेंगे। प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है हमारा कि जो x और y का गुणनफल होता है वो पूरे में बराबर चलता है। तो इसीलिए इसमें हमारा 4 और 90 का जो गुणा है यानी इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, इन दोनों के यानी 8 और x के बराबर। ठीक है, तो अब यहां से हम x का मान निकालेंगे। तो देखिए 4 और 90 को एज इट इज लिखेंगे। यहां ये 8 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा तो इधर x बचेगा। अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8 कट जाएगा। तो अब यहां पर अगर हम 2 से 90 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर 45 आएगा बराबर में x। तो ये 45 डिग्री हमारा x का मान आ गया। यानी कि अगर किसी पहिए में 8 तिलियां हैं तो हर 2 तिलियों के बीच में 45-45 डिग्री के कोण बनेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए दूसरे में यहां पर हमें बताना है क्या आएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पहिए में 10 तिलियां हैं तो हर 2 तिलियों के बीच में कितने कितने डिग्री के कोण बनेंगे। तो देखिए इसको भी हम कर लेते हैं। यहां पर हम मान लेते हैं इसको y। तो अब क्या होगा हमारा कि जो इसमें इन दोनों का गुणनफल है 4 और 90 का, ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के गुणनफल के यानी 10 गुणा y के। तो यहां से 4 और 90 को एज इट इज लिखेंगे। यहां ये 10 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा तो इधर बचेगा y। अब देखिए यहां पर ये 10 एकम 10, 10 नवा 90 कट जाएगा। क्या बचा, 4 गुणा 9, तो 4 नवा 36 हो जाएगा बराबर y। यानी कि 36 डिग्री हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी अगर किसी पहिए में 10 तिलियां हैं तो हर 2 तिलियों के बीच में 36-36 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है,
तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए लास्ट यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको x माना है, इसको y, इसको z मान लेते हैं। तो हमें z का मान निकालना है, तो क्या करेंगे कि इसमें हमारा इन दोनों का गुणनफल जो है इसके बराबर होगा इन दोनों का गुणनफल, यानी 12 गुना z के बराबर। अब देखिए 4 और 90 को एज इट इज लिखेंगे, 12 इधर आके भाग में हो जाएगा, इधर बचेगा z। अब यहाँ से ये दोनों कटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब 3 से अगर हम 90 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर 30 आएगा बराबर z, यानी कि z का मान 30 डिग्री आ गया। इसका मतलब है कि अगर किसी पहिए में 12 तीलियां लगी हैं तो हर 2 तीलियों के बीच में 30-30 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये हमने सारणी को पूरा कर लिया। अब देखिए इसी में हमसे 3 और क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्या पूछा गया है कि क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। तो ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो तीलियों की संख्या है और हर 2 तीलियों के बीच जो कोण है ये क्या है, प्रतिलोम समानुपात में। क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पर अगर 4 तीलियां हैं तो हर 2 तीलियों के बीच में 90-90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन अगर तीलियों की संख्या 6 हो गई तो यहाँ पर कोण जो है ये कम हो गया। जैसे जैसे तीलियों की संख्या बढ़ रही है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 2 तीलियों के बीच कोण बन रहा है वो कम हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोण कम होते जा रहा है और तीलियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए ये हमारा प्रतिलोम समानुपात में है। तो यहाँ पर हम पहले पार्ट का आंसर लिख देते हैं हाँ, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है कि क्या ये प्रतिलोम समानुपात में है। तो हाँ, ये प्रतिलोम समानुपात में है। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। यानी कि इसमें हमसे अलग से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी पहिए में 15 तीलियां हो, यानी कोई पहिया अगर 15 तीलियों से बनाई गई हो तो हर 2 तीलियों के बीच में कितने कितने डिग्री के कोण बनेंगे। तो देखिए इसी सारणी को हम आगे बढ़ा लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमसे इसमें क्या पूछा गया है कि अगर किसी पहिए में 15 तीलियां हैं तो हर 2 तीलियों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हम तीलियों की संख्या कितना लेंगे, 15, क्योंकि हमसे 15 तीलियों के बारे में कहा गया है। तो अब हमें बताना है कि 15 तीलियों वाले पहिए में हर 2 तीलियों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। तो इसको हम a मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम सेकंड पार्ट का। इसमें हमारा क्या है कि a का मान निकालना है। तो क्या होगा हमारा कि जो इन दोनों का गुणनफल है यानी 4 और 90 का, इसके बराबर में क्या होगा 15 और a का गुणनफल यानी 15 गुना a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, 15 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, इधर a बचेगा। अब देखिए 15 एकम 15, 15 छिक 90 कटेगा तो क्या बच रहा है 4 गुना 6 यानी कि 4 छिक 24 बराबर a, यानी कि a का मान 24 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पहिए को 15 तीलियों से बनाया गया है तो हर 2 तीलियों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 24 डिग्री का, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का आंसर हमारा 24 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी। यानी कि ये क्वेश्चन हमारा इस वाले से ऑपोजिट है। इसमें हमसे क्या कहा गया है कि प्रत्येक 2 तीलियों के बीच का कोण हमें 40 डिग्री दिया गया है। तो हमसे इसमें पूछा गया है कि उस पहिए में कुल कितनी तीलियां होंगी जिसके हर 2 तीलियों के बीच में 40 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसको भी हम यहीं पर आगे बढ़ा के और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इस बार हमसे क्या कहा गया है, इस बार हमें कोण दिया गया है 40 डिग्री, यानी कि अगर किसी पहिए में हर 2 तीलियों के बीच में 40 डिग्री का कोण बन रहा है तो उस पहिए में कुल कितनी तीलियां लगी होंगी ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको b मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमें b का मान निकालना है। तो क्या होगा हमारा कि इन दोनों का जो गुणनफल है 4 और 90 का, इसके बराबर में क्या होगा इन दोनों का गुणनफल यानी b गुना 40। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको तो एज इट इज उतारेंगे, 40 इधर हमारा गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, इधर b बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 कटेगा और ये 4 से 4 कटेगा तो क्या बचा 9 बराबर b, यानी b का मान 9 आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पहिए में हर 2 तीलियों के बीच में 40 डिग्री का कोण बन रहा है तो उस पहिए में कुल कितनी तीलियां होंगी,
9 तिल्लियां। ठीक है, तो थर्ड पार्ट का आंसर हमारा ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।